ठीक है जी, आप लोगों की आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही है मुझे। आई होप कि मेरी भी आ रही होगी। क्लास आज की शुरू करते हैं। 10 मिनट्स हो गए हैं, काफ़ी वेट कर लिया हमने बाकी लोगों का। जहाँ तक है आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम पेपर चेक मैं कर रही हूँ। होपफुली नेक्स्ट क्लास या इसी वीक की फ्राइडे तक मैं ओपन कर दूंगी रिव्यू। आप अपना अपना पेपर जो है वो रिव्यू कर सकते हैं वहाँ पे। बाकी वाइवा के मार्क्स भी फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स के रह गए थे वाइवा, तो इंशाल्लाह थर्सडे को कंडक्ट करवा के तो वो मैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अच्छा, बाकी जो था ऑनलाइन या ऑन कैंपस क्लास था, उसमें ये है कि स्ट्रेंथ 30+ पे अगर जाती है तो फिर हम उसको ऑनलाइन ऑन कैंपस नहीं कर सकते। और आप लोगों की क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो करंट 43 है। तो फिर हम ऐसा करेंगे कि रैंडमली कभी जैसे कोडिंग की काम है तो ये हम ऑनलाइन कर लेंगे, और इसके अलावा जो बाकी काम है जो बोर्ड पे करवाने वाले हैं या किसी किस्म के और एक्टिविटीज़ हैं तो उसके लिए फिर किसी एक दिन पे मैं आपको बुला लिया करूँगी, कॉल इन्फॉर्म कर दिया करूँगी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी, आवाज का इशू रिजॉल्व हुआ? जी मैम अब आई है। ओके, बात मैं ये कर रही थी, सारी बात दोबारा मैम करूँ? यूनिवर्सिटी में सिग्नल नहीं आ रहे सही। तो आप घर चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं? मैम हमारी क्लास होती है पहले भी और बाद में भी। आईपीसी खुली है ना, आईपीसी में वो भी ऑप्शन होता है कि आप क्लास भी अटेंड कर लें और साथ में अपना माइक्रोफोन हेडफोन लगा के कुछ भी। मैम मैम उधर स्पीकर तो नहीं होते? तो हेडफोन अपना लगाएं, उसमें अटैच करें। मैम आईफोन वाला हेडफोन नहीं लगता, लगते नहीं उसको। बेटा आईफोन वालों के मसले में आईफोन वाला हेडफोन। आईफोन आप रख रहे हैं और आप अपना इंटरनेट के यार मोबाइल डेटा भी नहीं यूज कर सकते, हद हो गई है। यार क्या है आप लोग, मैम ये अच्छा पढ़ने चलें, नहीं दे रहे। इससे पहले कि मैं म्यूट ऑल करूं, आप खुद ही म्यूट कर लें खुद को। चलें जी, वापस आते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको करवाना है एक डाटा सेट है, इसी के ऊपर हमने जो 2 क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम पढ़े हैं उसको ट्रेन करवाना है। ठीक है, हमारे पास जो डाटा सेट है वेदर कंडीशन के हिसाब से है, टेम्परेचर है और उसकी बेसिस पे प्रिडिक्शन है कि हम आउटडोर प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहला फीचर है वेदर का। वेदर की स्पेलिंग गलत है, लेकिन है आपको, आप बताइए वेदर की क्या है, हम उसमें जब कोड करते हैं तो ठीक लिख लेंगे। वेदर में हमारे पास मैम आवाज ही नहीं आ रही आपकी। कुछ आवाज नहीं आ रही तो फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके, मेरी क्लास मैम को आप अटेंडेंस लगा दें, हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। मेरी क्लास को इंटरप्ट ना करें, आपको वैसे मैं वेटिंग में डाल दूंगी। और अटेंडेंस भी, आप अटेंडेंस आप भूल ही जाएं फिर। ठीक है, मैम आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है, मतलब मेरे दिल में। ओके, तस्वीर तो नजर आ रही है ना, आवाज नहीं भी आ रही तो है रही है, यस मैम, स्क्रीन तो आ रही है। इसका बैकग्राउंड कोई इशू नहीं है। मैम कहती तस्वीर नजर आ रही है, आवाज नहीं भी आ रही तो खैर है। डेटा सेट की समझ आ गई आपको कि डेटा सेट क्या है हमारे पास? वेदर का डेटा सेट है जिसमें आवाज बिल्कुल चली गई मैम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 14 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। तो पाइथन के ऊपर वापस आते हैं हम।
नाइवेस का बाइनरी वर्जन सबसे पहले करेंगे। उसके लिए इसी डेटा सेट को जो हमने यहाँ पे देखा है, वेदर का डेटा सेट आउटडोर प्ले यस और नो के लिए, इसी को हम इंपोर्ट करेंगे। हर एक फीचर को, वेदर को अलहदा से लिस्ट में लेंगे, टेम्परेचर को अलहदा से, और जो हमारा क्लास का लेबल है आउटपुट क्लास का यस और नो का, उसको हम अलहदा से एक लिस्ट के अंदर लेंगे। तो आप लोग चाहे देख लें, इसको राइट डाउन कर लें, मुझे साथ साथ बताते जाइएगा ताकि हम इसको क्विकली लिस्ट में राइट डाउन कर सकें। तो सबसे पहले वेदर की एक लिस्ट हम मेंटेन करेंगे जिसमें हम वेदर क्या फीचर की वैल्यू सारी की सारी इसमें ऐड करेंगे। लिस्ट का आपको पता ही है किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं। सिंपल, हम जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसको यूज करते हैं, उसमें वैल्यूज पास कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा डाटा सेट था उसमें वेदर की कंडीशंस हैं सनी, सनी, ओवरकास्ट, रेनी, रेनी, रेनी एंड ओवरकास्ट। अब इन ये वैल्यू सारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर हम वो वैल्यूज ऐड करते जाते हैं। सनी फर्स्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू अवर डाटा सेट, ठीक है जी। उसके बाद डाटा सेट में सेकंड वैल्यू क्या है, अगेन सनी की है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट वैल्यू ऐड की थी, क्योंकि हमने लिस्ट बनानी है किस चीज की, जो हमारे फर्स्ट फीचर का कंप्लीट डाटा सेट है। वेदर की हमने नेम से लिस्ट बनाई जिसमें हम ये सारी वैल्यूज ऐड कर देंगे, एंड देन एक और लिस्ट बनाएंगे जिसमें टेम्परेचर की सारी वैल्यूज ऐड कर देंगे, एंड द थर्ड लेबल के नेम से एक बना देंगे जिसमें क्लास का लेबल आ जाएगा। और इन दो फीचर की बेसिस पे हम अपने नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे, जो कि हमें एक टेस्ट सेट को यस और नो क्लास में आउटपुट जनरेट करके देगा। सो वापस आते हैं, सनी के बाद नेक्स्ट जो है फीचर आ जाता है ओवरकास्ट का। तो कॉमा, नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास, एंड उसके अंदर हम वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पे ओवरकास्ट की, ठीक है जी। नेक्स्ट वन वैल्यूज जो हमें ऐड कर रही हूँ, नेक्स्ट वैल्यू डाटा सेट में आ जाती है ओवरकास्ट के बाद रेनी। रेनी थ्री वैल्यूज हैं तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। रेनी वन टाइम कामा इन्वर्टेड कामास, टू टाइम कामा, और उसके बाद थर्ड रेनी की वैल्यू। बाकी जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, इंशाल्लाह थर्सडे को आपको लाइव आवाज सुनाऊंगी, क्विज भी आपका लूंगी और आपकी भी सुनूंगी और अपनी आवाज भी आपको डायरेक्ट सुनाऊंगी, ठीक है। नहीं नहीं मैम, आपकी आवाज बहुत मैम ना, बिल्कुल नहीं, मैं आवाज के मसले वैसे ही खत्म कर रही हूँ। मैम, ऐसे लग रहा है जैसे आप हमारे पास बैठी हुई हैं, बहुत क्लियर है। बस ये आईपीसी में बैठे होंगे, नीचे बैठे होंगे कहीं, पास पास ही हूँ मैं आपके, ठीक है जी। रेनिंग की 3 सैंपल्स आ गए, एंड देन ओवरकास्ट का एक। अगेन ओवरकास्ट की वैल्यू हम यहाँ से कॉपी करके उसके बाद 3 वैल्यू सनी की है, 2 वैल्यू सनी। ठीक है जी। फर्स्ट फीचर था वेदर का, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटली फीचर्स थे वेदर के। तो लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम टैली कर लेते हैं कि कंप्लीट हम उसमें ऐड कर चुके हैं या नहीं। 4 5 6 7 8 9 14, ठीक है जी। तो वेदर की लिस्ट मेंटेन होगी जिसमें 14 फीचर्स हैं हमारे अकॉर्डिंग टू डेटा के, वो हमने ऐड कर ली। उसके बाद सेकंड हम लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे। सेकंड जो फीचर है हमारा डेटा सेट का, दैट इज टेम्परेचर। तो उसकी भी लिस्ट में उसमें सारी वैल्यूज जो है उसको पास कर देते हैं। टेम्प के नेम से हम एक और लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट के लिए हमें पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज पास कर देते हैं। अब टेम्प के अंदर वैल्यूज क्या थी,
हॉट, माइल्ड एंड कूल। इसी सीक्वेंस से हम वहाँ पे वैल्यूज उसकी ऐड कर देते हैं। फर्स्ट 3 हॉट की है, देन माइल्ड, फिर 3 कूल की, फिर माइल्ड, फिर कूल। ये वैल्यूज डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ वैल्यूज हमारी रह गई हैं, वो हम ऐड कर लें, कंप्लीट इसको कर लें। हॉट 3 टाइम, देन माइल्ड एंड 3 टाइम कूल। हॉट 3, then mild 3 times cool. After that, mild, cool, 1 time mild, and cold है यहाँ पे, cool है या cold है? cool ही है। Okay. 3 time mild, hot and mild. फोर्टीन वैल्यूज सेकेंड फीचर की इसमें कंप्लीट हो गई। तीसरा जो लिस्ट हमने मेंटेन करनी है, बनानी है, वो है प्ले की। प्ले का जो लेबल है, क्लास लेबल, जो कि एक्चुअली आउटपुट होता है कि इन दो फीचर्स, इनपुट ए और बी की बेसिस के ऊपर हमें आउटपुट क्या दे, प्ले, आउटडोर, यस और नो। तो ट्रेनिंग के लिए हम फीचर्स के साथ साथ उनका जो लेबल होता है, क्लास लेबल, वो भी देते हैं ताकि मॉडल इन फीचर की बेसिस के ऊपर इस क्लास लेवल के ऊपर ट्रेन हो जाए। तो उसके लिए हमें लेबल के लिए प्ले का एक और हम लिस्ट बना लेते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियसली वेदर और टेम्परेचर की बनाई है, और उसको लेबल्स इसी फॉर्म में दे देते हैं जिस तरह से हर एक के अगेंस्ट वो मौजूद है, जिस सीक्वेंस से। नो, नो, यस 3 टाइम, देन नो। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो 3 फीचर हमारे यहाँ पे ऐड हो गए। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लाइन 3। ठीक है जी, तीनों लिस्ट हमारी मेंटेन होगी, वेदर की, टेम्परेचर की एंड प्ले की। इसके बाद अब क्या करना होता है कि ये पाइथन की जिस तरह से numpy एक लाइब्रेरी हम ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज कर चुके हैं, इसी तरह से पाइथन की एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है scilern की, sklearn जिसको बोला जाता है। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद कुछ प्री प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ेगी। नाइबेस जब हमने यूज किया तो नाइबेस का हमने एक वर्जन पढ़ा था, मल्टीनोमियल नाइबेस एल्गोरिथम। तो मल्टीनोमियल में ये होता है कि वो बेसिकली वर्क करता है टेक्स्ट डेटा सेट के ऊपर, जैसे हमने एग्जांपल भी की थी। उसमें टेक्स्ट वर्ड्स थे, चाइनीज, जापानीज वाले, टोक्यो वाले। तो जब हम वर्क करते हैं इस तरह की वैल्यूज के ऊपर, तो ये एज अ हम टेक्स्ट के तौर पर उसको काउंट नहीं करते, इसको हमें थोड़ा सा प्री प्रोसेस करना पड़ता है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ लिटिल बिट ऑफ प्री प्रोसेसिंग इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि 3 ही टोटल वैल्यूज है वेदर के अंदर। तो वेदर को
सनी, ओवरकास्ट और रेनी, इनको कुछ लेबल असाइन कर लेते हैं 0 1 2, ताकि हमारी वैल्यूज है न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाए। या अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की भी 3 ही वैल्यूज हैं, हॉट, माइल्ड एंड कोल्ड, तो इनको भी कोई वैल्यूज असाइन कर ले। हॉट के लिए 0 हो गया, माइल्ड के लिए 1 एंड कूल के लिए 2 हो गया। या इसके अलावा अगर प्ले है तो प्ले में येस एंड नो 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सम हो कंटिन्यूस वैल्यूज के अंदर या इंटीजर के अंदर, ताकि हमारा जो मल्टीनोमियल है वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। लेकिन अगर हमारा डाटा सेट टेक्स्ट के अलावा किसी और तरह का डाटा सेट है, जिस तरह से डिसीजन मेकिंग है जिसमें 3 वैल्यूज आ रही हैं, है तो ये नॉमिनल वैल्यूज हैं, ये ऑर्डिनल नहीं है, इनमें ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल नॉमिनल है। तो नॉमिनल वैल्यूज को हम बजाय इनको एज अ स्ट्रिंग प्रोसेस करने के, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनको इनको नंबर असाइन कर दिया, सनी को 0 कर दिया, ओवरकास्ट को 1, रेनी को 2 दे दिया। इसी तरह से हॉट को 0, माइल्ड को 1 या कूल, या किसी तरह से जो भी आप असाइन कर सकते हैं लेबल इनको लगा लें। और प्ले येस एंड नो है, येस को 1 कर दिया, नो को 0 कर दिया। तो इसमें ये होता है कि प्रोसेस करना थोड़ा आसान होता है। मल्टीनोमियल के साथ भी मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन मल्टीनोमियल तो जब इस तरह के डाटा सेट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो एरर थोड़ा ज्यादा आता है, एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती। तो जब हमारे पास ये इस तरह का डाटा सेट है तो उसको हम प्री प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे जो पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है साई sklearn, जो मशीन लर्निंग के जितने भी क्लासीफायर्स होते हैं या डाटा सेट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट उसके अंदर बिल्ट इन है। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं जुपिटर एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट फ्रेमवर्क के साथ यूज कर रहे हैं तो फिर आपको sklearn का जो पाइथन बिल्ड, जैसे numpy आपने इंस्टॉल की थी वैसे आपको sklearn भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो बेस्ट चॉइस वैसे ये होती है कि नेविगेटर कर लें, नेविगेटर में हर चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद होती हैं। सो फ्रॉम उसी तरह से जैसे हम प्रीवियसली उसको इंपोर्ट करवाते थे, फ्रॉम sklearn हमने इंपोर्ट कर ले, प्री प्रोसेसिंग हमने करनी है डाटा के ऊपर, तो हम प्री प्रोग्राम sklearn लेबल इंपोर्टर, इसको बोला जाता है। ये चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी थी कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन वैल्यूज को, सनी को, ओवरकास्ट को, रेनी को इनटू 0 1 एंड 2 के फॉर्म में, इसको बोला जाता है लेबल इनकोडर। तो लेबल इनकोडर के लिए कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग लेबल्स को नंबर्स के अंदर। तो इसके लिए हम जो प्री प्रोसेसिंग के मॉड्यूल के अंदर ही लेबल इनकोडर का फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं साथ साथ कमेंट्स ऐड कर देती हूँ ताकि बाद में आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। तो क्रिएटिंग तो लेबल इनकोडर का एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमारा प्री प्रोसेसिंग जो हमने इंपोर्ट करवाई है sklearn से, डॉट उसी का इस प्री प्रोसेसिंग के मॉड्यूल का फंक्शन है लेबल इनकोडर, उसको हम कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली यहीं से। ठीक है जी, ठीक है। कॉल करने के बाद नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग लेबल्स को नंबर्स के अंदर, यानी कि जो स्ट्रिंग लेबल्स हैं सनी का, ओवरकास्ट का, रेनी का, इनको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू नंबर्स। सो अगेन एक और मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देती हूँ ताकि बाद में जब ये कोड आप देखें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि किस पर्पस के लिए हम ये लाइन ऑफ कोड लिख रहे थे। तो हम सबसे पहले वेदर की स्ट्रिंग को इनकोड करेंगे, तो इसी के नेम से मैं इनकोडेड के नेम से हम वेदर इनकोडर के नेम से बना लेते हैं एक स्ट्रिंग जिसमें ये सारी वैल्यूज इनकोड होके नंबर्स में आ जाएंगी। तो वेदर इनकोडर वेदर इनकोडेड वैल्यूज की लिस्ट, जिसमें लेबल इनकोडर का जो हमने जिसमें स्टोर करवा रहे थे उसकी फंक्शनैलिटी को le डॉट फिट करवाना है, हम उसको फिट करें, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज पास करेंगे इस वेदर की, यानी कि ये जो सनी, ओवरकास्ट और रेनी है ये इटसेल्फ प्री प्रोसेसिंग का पैकेज sklearn का पैकेज है पाइथन के अंदर, जिसका एक मॉड्यूल है प्री प्रोसेसिंग का, डाटा को प्री प्रोसेस करने के लिए।
उसको हमने कॉल करवाया उसके अंदर लेबल इनकोडर को, उसकी जो फंक्शनैलिटी थी उसको सेव करवाया एलई के अंदर, लेबल इनकोडर के एक वेरिएबल के अंदर कह लेंगे, उसकी वर्किंग को हमने सेव करवाया। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो वेदर की हमारी स्ट्रिंग है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज हैं सनी, ओवरकास्ट और रेनी, इसको कन्वर्ट कर दें इनटू नंबर्स में, यानी कि सनी को 0 साइन कर दे, ओवरकास्ट को 1 और रेनी को 2 कर दे, या इस तरह से अपनी मर्जी से उसको इनको कन्वर्ट कर दें इनटू नंबर्स के अंदर। तो उसके लिए हम एक और लिस्ट बना रहे हैं वेदर इनकोडेड के नेम से, जिसमें हमने ये जो फंक्शनैलिटी थी लेबल इनकोडेड की वो सेव करवाई एली डॉट, जैसे एनपी अरे करते हैं, एनपी डॉट अरे, यानी एनपी तो हम उसमें सेव करवाते हैं ना फंक्शनैलिटी अरे की, नंपाई की, तो उसको फिर फर्दर हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं। सो लेबल इनकोडर एली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म की, ट्रांसफॉर्म करके यानी फिट करें उसको इस लेबल इनकोडर के साथ। प्रेजेंट आपकी मैं जरूर लूंगी लेकिन अभी नहीं, ठहर के जरा। तो यहाँ पे मैं पास करवा रही हूँ स्ट्रिंग वेदर की, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू थी इनको ट्रांसफर कर दे इनटू इनकोडेड फॉर्म में। और यहाँ पे इसको मैं फिर अब रन करके चेक करूंगी कि अभी तक हमारा कोई इशू तो नहीं आ रहा। इशू नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी करवा लेती हूँ, चेक करवा लेती हूँ कि हमने जो जो करना चाह रहे थे एक्चुअली वो हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि वेदर इनकोडेड की लिस्ट प्रिंट करवा के साथ साथ चेक कर लेते हैं वो इनकोड हो गया है इनटू नंबर्स और नॉट। ठीक है जी, यू कैन सी हियर इनकोडर ने, लेबल इनकोडर ने क्या किया है कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यूज थी उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू नंबर्स। सनी के लिए उसने साइन किया है 2, ओवरकास्ट के लिए 1 एंड रेनी वेदर के लिए 0। ठीक है, इसको लिख के साइड पे रख लें, क्योंकि बाद में जब हमने टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग में इसको कुछ वैल्यूज पास करनी है टेस्ट सेट के लिए, क्योंकि ये जो डेटा सेट था इसमें यही तो होता था कि डेटा सेट में हम जो है वो 2 वैल्यूज पास करेंगे, वेदर के, टेम्परेचर के, और हमें वो प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आउटडोर प्ले यस और नो। तो ये लिख लें ताकि हम बाद में जब उसको कॉल करें, टेस्ट करें, तो आपको पता हो कि सनी एक्सक्यूज के मी लिए मैम, जी इनकोड क्या मैम किया। ये इसने ऑटोमेटिकली वैल्यूज दी हैं इसको। कि हम एक्चुअली करना ये चाह रहे थे कि लेबल्स को ट्रांसफॉर्म करें इनटू नंबर्स। वो से सनी को 2 वैल्यू असाइन कर दी है, ओवरकास्ट को 1 एंड रेनी को 0। ये प्री प्रोसेसिंग का जो मॉड्यूल है उसने। इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी हम टेम्परेचर को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि वो हॉट को माइल्ड को cool को क्या वैल्यू लेता है, नंबर्स क्या असाइन। ठीक है। अपने नॉलेज के लिए आप ये लिख के रख लें ताकि जब हम कॉल करें तो वो आपको याद हो वैल्यूज। सो अगर इस मॉड्यूल की समझ आ गई है आपको, इट मीन्स कि हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को सक्सेसफुली इनकोड कर लिया इनटू नंबर्स। अब हम टेम्परेचर को और प्लेस दोनों नेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं जो हमारी लिस्ट है उनको भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे टेम्परेचर को। तो जिस तरह से वेदर इनकोडेड की एक न्यू लिस्ट बनाई थी, इसी तरह से हम टेम्परेचर इनकोडेड की एक टेम्प इनकोडेड की न्यू लिस्ट बना लेंगे जिसमें इनकोडेड वैल्यूज उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक, उसी तरह से जिस तरह से हमने ली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म उसको वेदर की लिस्ट जो है वो पास की, इसी तरह से हम वेदर की जगह हम टेम्प की जो लिस्ट है उसको पास कर देंगे। ठीक, कन्वर्ट होके प्रिंट करवा के इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये लिस्ट प्रिंट कन्वर्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, किस फॉर्म में हो चुकी है। सो प्रिंट टेम्प इनकोडेड। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर की हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज थी हॉट, माइल्ड एंड कूल, उसको भी इसने कन्वर्ट कर दिया है इनटू न्यूमेरिक टेबल्स के अंदर। हॉट के लिए 1, माइल्ड के लिए 2 एंड कूल के लिए 0। सो ये भी ऑर्डरिंग जो है वो लिख के लेबलिंग अपने पास रख ले ताकि जब टेस्ट सेट में इसको कॉल करना हो तो आपको वो याद हो। तो ये मैंने रैंडमली पूछ भी लेना है आपसे। ठीक है, उसके बाद लास्ट लिस्ट हमारी रह गई है क्लास लेबल, क्लास जो जिसमें हमने क्लासीफाई करना है आइदर यस और नो। तो उसको भी इसी इसी फंक्शन के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर। यस एंड नो है, दो ही होंगे 0 एंड 1 के अंदर। तो यहाँ पे टेम्परेचर इनकोडेड की बजाय हम कर लेते हैं प्लेन इनकोडेड, यस, या लेबल कर लें। जी, एनी क्वेश्चन हियर?
मैं भी ये साथ साथ कर रहा हूँ रन, मुझे वो वैल्यूज और दे रहा है, क्या दे रहे हैं रैंडमली आपको? शायद जनरेट कर रहा है। में भी तो वो आप जी लिख लें मैम, जो आपके लिए साथ में हो रहा है। सो वो लेबल प्रिंट करवाई इनकोडिंग, हुई है स्क्रीन पे ही है। ओके ओके, नो इशू। सो लेबल इनकोडिंग यानी कि जो हमारे फाइनल लेबल्स हैं, क्लास लेबल्स इनको बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम मैं लेबल इनकोडेड रख रही हूँ, जिसको हम पास करेंगे प्ले की लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये लेबल इनकोडेड स्ट्रिंग को, जो अपडेटेड स्ट्रिंग है, इसको मैं प्रिंट करवा लेती हूँ, ताकि ये 0 1 यानी कि नो के लिए 0 एंड 1 के लिए, यस के लिए 1, तो वो वैल्यूज हैं, नंबर्स भी प्रिंट करवा रही हूँ। यहाँ तक तो हमारा प्री प्रोसेसिंग, यानी डेटा को हम प्री प्रोसेस कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बजाय उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि जो मल्टीनोमियल नाइबेस का जो हमने फंक्शन देखा था, वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है इनटू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। इसी तरह से कुछ और फंक्शन इसके होते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाता है, या कुछ और मल्टीपल हैं नाइब बेस के, तो बजाय मल्टीनोमियल यूज करने के हम उनको यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। फिर आगे चल के देखते हैं उसको। अभी मैं ये करने लगी हूँ कि ये दो एक्चुअली हमारा डेटा सेट है, उसमें दो वैल्यूज हमारी क्या है, ये मैम ये जो इनपुट आपने के लिए। नीचे लेबल अंडरस्कोर एनकोडेड किया है, हाँ ऊपर जी, आपने प्ले लिखा हुआ है, नीचे लेबल अंडरस्कोर एनकोडेड करके किया है। हाँ जी, क्योंकि क्लास के लेबल होते हैं ना, क्लास के लेबल होते हैं जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, इनको लेबल बोला जाता है, क्लास लेबल्स कहा जाता है। तो आप वहाँ पे प्ले इनकोडेड कर लें, डजेंट मैटर। लेबल इसलिए रखें ओके ताकि मैम। आपको बार बार ये वर्ड मैं बोलूंगी तो आप लोगों को याद रहे कि क्लास के जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं, इनको लेबल्स बोला जाता है। तो जो हमारा डेटा ओके सेट मैम। है, उसमें दो वैल्यू हमारी इनपुट है और एक हमारी आउटपुट वैल्यू है। ये जो आउटपुट वैल्यू है, इसको बोला जाता है लेबल्स। इसके जो लेबल्स होते हैं, ये नो एंड यस के, ये लेबल्स होते हैं। जैसे लास्ट अगर आपको याद हो, नाइबेस का जो मैंने आपको करवाया था, शायद आपको नहीं था करवाया। अच्छा, इस होता ही है कि आप इनपुट की वैल्यू देते हो और वो उसकी बेसिस के ऊपर आपका क्लासीफायर आपको कोई आउटपुट देता है। तो इनपुट वैल्यू ए आप देते हो अपने क्लासीफायर को, जैसे हम यहाँ पे क्लासीफायर नाइबेस यूज कर रहे हैं, तो वो आपको कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास इनपुट वैल्यू दो है, वेदर और टेम्परेचर हम अपने क्लासीफायर को देंगे और वो हमें आउटपुट लेबल यस और नो प्रोवाइड करेगा। सो वापस आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। कोडिंग में अभी तक हमने क्या किया कि हमारे पास ये वेदर एंड टेम्परेचर हमारी इनपुट वैल्यूज हैं और प्ले हमारा आउटपुट वैल्यूज है। तो इनपुट वैल्यूज को फीचर्स कहा जाता है। तो फीचर्स को मैं अलहदा कर देती हूँ, कंबाइन कर लेती हूँ, ताकि वो एक फीचर की क्लास, दोनों हमारे जो जितने भी इनपुट वैल्यूज हैं, वो एक फीचर वैल्यू बन जाए, यानी एक कंप्लीट बन जाए। एक के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं, वेदर भी एंड टेम्परेचर भी, इनपुट वैल्यूज, तो मैं उनको कंबाइन कर लेती हूँ, जिप कर लेती हूँ वन वैल्यू के अंदर, ताकि हम एक इनपुट दें और एक ही आउटपुट हमें मिले। तो उसके लिए क्या करना है, कंबाइनिंग, जिस तरह से जिप का फंक्शन आप वेक्टर्स में भी देख चुके हैं, तो जिप का ही यहाँ पे उसको हम दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल फीचर्स के नेम से एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें इन दोनों लिस्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो फीचर की लिस्ट बनाऊंगी, लिस्ट के लिए कंबाइन हमने करना है, तो उसके लिए हम जिप करेंगे, जिप कर दे वेदर इनकोडेड, आप इनकोडेड वैल्यूज यूज करनी है, तो इनकोडेड वाली वैल्यूज को जिप करवाएंगे, वेदर इनकोडेड की वैल्यूज कामा टेम्प इनकोडेड की वैल्यूज को जिप कर दे एक फीचर के सेट के अंदर। और जिप का फंक्शन आपको याद है कि किस लिए हम यूज करते थे? जिप का कीवर्ड क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता था मैम आप लोग, रेफरेंस वेरिएबल था, किस चीज के लिए? रेफरेंस वेरिएबल था, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। हाँ जी, एनीवन एल्स? आप लोगों से वाइवा में भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जिप क्या फंक्शन परफॉर्म, उसकी एक्चुअली वर्किंग क्या होती है।
वैल्यूज को जिप करता है और वो आइट्रेटेबल फैशन में करता है, यानी कि इसकी फर्स्ट वैल्यू की फर्स्ट 0 इंडेक्स पे और इसकी भी 0 इंडेक्स, तो दोनों वैल्यू को सम करके एक बनाएगा। इसका 1 वैल्यू फर्स्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू, यानी आइट्रेटेबल फैशन में वो करता है। फर्स्ट रो में वेदर की भी फर्स्ट वैल्यू और टेम्परेचर की भी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड रो में वेदर की सेकंड वैल्यू, टेम्परेचर की सेकंड वैल्यू, यानी कि आइट्रेटेबल फैशन में ये जिस तरह से लूप होता है, लूप की आइट्रेशन होती हैं, उसी तरह से जिप जो है वो आइट्रेशन वाइज चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। अब वो जब जिप करेगा वेदर की और टेम्परेचर की वैल्यूज को, तो वेदर की फर्स्ट वैल्यू को जिप करेगा टेम्परेचर की फर्स्ट वैल्यू के साथ, वेदर की सेकंड वैल्यू को टेम्परेचर की सेकंड वैल्यू के साथ जिप करेगा। एक और चीज़, अगर आप पाइथन का वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं तो इतनी फंक्शनैलिटी काफ़ी है, लेकिन अगर आप पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि ये एक लिस्ट बनाए इस तरह से इसको, अदरवाइज में भी एक छोटा सा एरर आ जाए। सो जिप करने के बाद हम फीचर्स को प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ हमने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया है जिप को, यहाँ पे हमने ये सही है। ठीक, तो आप देख सकते हैं तो जिप हो चुका है वेदर की इनकोडेड वैल्यू, सनी जो 2 था वो टेम्परेचर की इनकोडेड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के साथ, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन गया, फर्स्ट रो की वैल्यूज, सेकंड रो की वैल्यूज, थर्ड रो की वैल्यूज, टोटल 14 रिकॉर्ड्स हमारे पास आने चाहिए थे, वो 14 कंबाइन होके फीचर्स का एक हमारे पास लिस्ट आ गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना मॉडल ट्रेन करना है सिंपली, और इसको ये इनपुट वैल्यू फीचर्स दे देने हैं और हमें आउटपुट जो है वो उसके ऊपर ट्रेन कर देगा। सो मॉडल ट्रेनिंग के लिए नाइव बेस के ऊपर हमने ट्रेन करना है इसको। अगेन हमें फ्रॉम sklearn से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा नाइव बेस टू sklearn डॉट नाइव अंडरस्कोर बेस, यानी कि ये क्लासीफायर sklearn से इंपोर्ट करवा ले, और sklearn में से अब sklearn के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर हम इसको ट्रेन करवा सकते हैं, जस्ट लाइक मल्टीनोमियल हमने देखा था। स्क्रीन में यहाँ शेयर करती हूँ, कुछ मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके रखी थी आप लोगों के लिए चीज समझाने के लिए। अच्छा, अब होता क्या है कि नाइबेस जो है सिंपल नाइबेस मल्टीनोमियल जिसकी एग्जांपल भी हमने की थी, वो प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है। फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर हम उनको ट्रेन करते हैं। अब इसके मल्टीनोमियल बेस्ट परफॉर्म करता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे एनोटेशन में ऑन कर लेती हूँ ताकि आप यहाँ पे मल्टीनोमियल इसका एक वर्जन होता है, या कह लें कि जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसको ट्रेन करने के लिए बेस्ट सूटेबल होता है फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। गॉसियन नाइबेस का एक बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको हमने सिर्फ इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, गॉसियन नाइबेस जी, आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैं आप सबको म्यूट कर दूं ताकि आप क्वेश्चन ना पूछ सके, आराम से बस सुनते रहें। सो मल्टीनोमियल नाइबेस की हम बात कर रहे थे, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट परफॉर्म करता है। गॉसियन नाइबेस है जिस तरह की वैल्यू जिसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया है उसके लिए, कॉम्प्लीमेंट नाइबेस है, बर्नौली नाइबेस है, कैटेगोरिकल नाइबेस है, यानी कि डिफरेंट वेरिएंट्स हैं
जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिसका एक वेरिएंट हमने मल्टीनोमियल नाइबर्स डिटेल में देखा था। ये इसके कुछ फंक्शन, यानी कि आप बजाय इसके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन इसको बेसिकली पास करते हो। तो पाइथन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना होता, पाइथन के अंदर सिर्फ आपने उसको इंपोर्ट करवाना होता है। तो यहाँ पे हम sklearn फ्रॉम sklearn डॉट नाइबेस, नाइब यानी कि sklearn का जो पैकेज है उसके अंदर नाइबेस क्लासिफायर को इंपोर्ट करवाया जाए और उसमें से इंपोर्ट करें जो भी आप वर्जन यूज करना चाह रहे हैं, जो भी आप फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं। मल्टीनोमियल अगर करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीनोमियल एनबी के नेम से उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप गॉसियन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे गॉसियन एनबी के नेम से उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। या इसके अलावा जो हमने और भी देखे हैं, कॉम्प्लीमेंट है, बर्नौली का है, कैटेगोरिकल है, उन सबको इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम गॉसियन नाइबेस देख लेते हैं, या इसके अलावा हम दूसरा मल्टीनोमियल के ऊपर भी चेक करेंगे। सिंपली इंपोर्ट गॉसियन, स्पेलिंग मिस्टेक, नाइबेस इंपोर्ट करवाया, मॉडल ट्रेन हम कर रहे हैं। मॉडल का एक हमने वेरिएबल लिया जिसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो सिंपल फंक्शन कॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी सेव करवा लेते हैं। इसको कॉल करना है हमने गॉसियन नाइबेस के फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कॉल करने के लिए आपको पता ही है कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर या तो वैल्यू पास करनी है तो वो पास करते हैं, अदरवाइज सिंपल एंगल ब्रैकेट देते हैं। मॉडल की जो भी वर्किंग है मॉडल के अंदर आ जाएगी। अब हम इस मॉडल को पास करेंगे अपने फीचर्स, ठीक है जी। मॉडल यहाँ पे हम मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसको ट्रेनिंग करने के लिए हम मॉडल जिसके अंदर हमने गॉसियन नाइबेस का वर्किंग सेव करवाई है, मॉडल डॉट फिट। ऊपर भी आपको अगर याद हो तो हमने लेबल इनकोडर डॉट फिट का यूज किया था, फिट ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन करवाना है तो मॉडल डॉट फिट। चलिए आपके सारे ये शौक में इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास में जो है वो पूरे करूंगी। मॉडल डॉट फिट जिसको हम पास करेंगे फीचर्स, जिसमें हमने कंबाइन किया हुआ है, जिप किया हुआ है दोनों फीचर्स को, वेदर के भी और टेम्परेचर के फीचर्स को भी। और साथ में हम उन फीचर के अगेंस्ट जो उनके लेबल्स हैं, लेबल्स वो पास करेंगे। हमने किया था लेबल इनकोडेड। तो मॉडल ट्रेनिंग हो जाएगी और उसके बाद इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा अभी तक कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है जी। उसके बाद कुछ टेस्ट सेट इसको पास करके चेक कर लेते हैं कि हमें वो आउटपुट ट्रेन हो गया है या नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं दे रहा। तो अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा डेटा सेट जिसमें 14 ट्रेनिंग सैंपल्स है जिसकी बेसिस पे हमने ये अपना मॉडल ट्रेन किया था। अब यहाँ पे एक टेस्ट सेट ले लेते हैं। टेस्ट सेट आप बताएं, आप लोगों ने लिखा होगा सनी की क्या वैल्यू आ रही थी? यस, 2 आ रही है। मैम 2 आ रही सनी थी। की वैल्यू आ रही थी 2 ओवरकास्ट की, 2, ओवरकास्ट की 1, 1 एंड रेनी की 0, ठीक है जी। और हॉट की क्या आ रही थी? हॉट की 1, 1, yes, माइल्ड ma'am. की, माइल्ड की 2, 2 एंड कोल्ड 0, 0. ठीक है। अब हमने मॉडल बना लिया, मॉडल ट्रेन हो चुका है। हम उसको एक टेस्ट सेट देते हैं सनी एंड साथ में टेम्परेचर हॉट। तो वो हमें आउटपुट उसको क्या देनी चाहिए? नो देनी चाहिए, 0 की फॉर्म में देनी चाहिए। हमें पता है कि यस के लिए 1 है और नो के लिए। हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दे के चेक करते हैं कि वो हमें आउटपुट प्रॉपर देता है या नहीं देता। सनी के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? उसको 2 और हॉट के लिए 1, 2 into 1 का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा।
ऐसा ही है ना। यहाँ फिर हम सनी एंड साथ में माइल्ड करते हैं, ट्रू एंड टू का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन उस अपने मॉडल को जो हमने ट्रेन करवाया है उसको देते हैं और देन देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या देता है। तो प्रिडिक्ट आउटपुट प्रिडिक्शन के लिए मॉडल जो हमने बनाया था, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का बिल्ट इन मेथड कॉल किया जिसको हम वैल्यूज पास करवाएंगे वेक्टर के फॉर्म में। हम चाह रहे हैं कि हम उसको सनी और साथ में वैल्यू दें हॉट की। तो सनी हमें पता है कि सनी के लिए वैल्यू हम टूज को पास करेंगे कन्वर्टेड वैल्यूज या जिसको ट्रांसफॉर्म वैल्यू, इनकोडेड वैल्यू, और हॉट के लिए हम उसको प्रोवाइड करेंगे वन वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम इसको पास करेंगे 2,1 और उसके बाद प्रिंट करवा लेते हैं कि प्रिडिक्टेड के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, क्या हमें वो प्रिडिक्ट करके दे रहे हैं मॉडल जो हमने ट्रेन करवाया है ऊपर। प्रिंट आई गेस कैपिटल में चल। ठीक है, तो सनी एंड हॉट के लिए हमें वो आउटपुट क्लास जो है वो नो की दे रहा है। और अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसकी बजाय 1 × 1 किसके लिए था, 1 मेरा हेडर्स के लिए था, ओवरकास्ट के लिए था। यस और मैम। साथ ठीक है, वो अगर हम डिफरेंट डेटा सेट देते हैं तो वो आउटपुट हमें क्लास जो है वो यस में या नो में देगा। तो ये एक सिंपल छोटा सा मॉडल था नाइवेस का इम्प्लीमेंटेशन, इजी इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने इनपुट ट्रेनिंग सैंपल दिए इसके अंदर एंड देन उनको कन्वर्ट करवा लिए, प्री प्रोसेस कर लिया डेटा को बाय यूजिंग लेबलिंग कोडेड के थ्रू, एंड उसके बाद कंबाइन करके फीचर की एक ही आपने लिस्ट बना दी जिसमें सारे फीचर्स, यहाँ पे अभी तक 2 हैं, आप ज्यादा फीचर्स भी हो सकते हैं। इन फर्दर एग्जांपल हम ज्यादा फीचर्स के साथ भी इसको करेंगे। एंड देन मॉडल ट्रेनिंग का बस इतना सा मॉड्यूल है। सिर्फ ब्यूटी ही पाइथन की ये है सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड की टॉप क्लास लैंग्वेज है, इसीलिए बनती जा रही है कि इसमें ऑलरेडी फंक्शनलिटी मौजूद है, आपको सिर्फ उसको कॉल करना है, आपने किसी भी किस्म की कोडिंग डिटेल में नहीं जाना। तो फ्रॉम sklearn की जो लाइब्रेरी है उससे नाइवेस को इंपोर्ट करवाएं और उसके अंदर जो उसका फंक्शन जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं, गाइजियन एंड भी हमने कॉल किया, उसकी सेव करवाया, उसको मॉडल फिटिंग करवा दी, ट्रेनिंग करवा दी फीचर्स के ऊपर और आउटपुट लेवल के साथ। अब अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीनोमियल जो हमने पढ़ा भी था मल्टीनोमियल के साथ करना चाह रहे हैं तो सिंपली मल्टीनोमियल एनबी के नेम से आप उसको नाइवेस के अंदर से कॉल करवाएंगे, मॉडल की जो ट्रेनिंग है उसके साथ करवाएं एंड दैट्स इट। ठीक है, मल्टीनोमियल के ऊपर वो ट्रेन हो जाएगा, उसको वैल्यूज आप प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, रीजन ये था कि मल्टीनोमियल स्पेसिफिकली बनाया गया है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, तो मे भी कुछ इतना ज्यादा एक्यूरेसी अच्छी ना दे सके, इसलिए हमने इनिशियली गाजियन के साथ उसको किया था। तो ये एक सिंपल सा टास्क था जो हमने क्लास भी किया था, ड्राई रन किया था, उसको कोड किस तरह से पाइथन में कर सकते हैं, इजी मॉडल ट्रेनिंग मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम ट्रेन कैसे किया और वो किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकता है, यानी कि अब आप उसको कोई भी वैल्यू देंगे वो इस ट्रेनिंग के बेसिस पे आपको आउटपुट दे देगा। दैट्स इट, इजी है। एनी फीडबैक? मैम ठीक है, ठीक आपकी है कमिंग जो असाइनमेंट जो मैम, मैं बना ये यस मॉडल ट्रेनिंग के बीच में थोड़ा सा बता रहे हैं मॉडल ट्रेनिंग में सिर्फ हमने जो इसके कि लाइब्रेरी है हाँ, sklearn में से ये sklearn हमने जी जी बेटा क्वेश्चन पूरा एस्केलेंट कर को देना। तो हमने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन मल्टीनोमियल और गाउसियन में जो डिफरेंस है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे ना एसके कि हम साइकिट का जो ओरिजिनल अपना पेज है ना इन्होंने बनाया, वहाँ पे डिटेल में सारी कि गॉसियन की किन कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, मल्टीनोमियल किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इसके मल्टीपल वर्जन्स क्या हैं। तो एक क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही
इस सेमेस्टर के अंदर इन सबको अलग-अलग देख रहे हैं, बाकी भी क्योंकि हमने बाकी कोर्स आउटलाइन भी कंप्लीट करनी है। तो सिर्फ एक मल्टीनोमियल वेरिएंट जो है वो आपको मैंने करवाया था ड्राई रन। कुछ भी नहीं, जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी यूज करते हो ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शंस होते हैं जैसे वो रैंडम फंक्शन ही होता है और गॉसियन फंक्शन था, आपने शुरू में भी किया था जब डाटा सेट जनरेट करवाने के लिए था, असाइनमेंट 1 में हाँ भी जी था। हाँ। तो वैसे ही इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल जो नाया बेस है उसमें ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन यूज करते हैं, और जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये फंक्शन यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आप कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे तो उसका फंक्शन डिफरेंट है, बर्नौली का देखेंगे तो उसका फंक्शन डिफरेंट है। तो ये होती प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेटर लेकिन विद डिफरेंट फंक्शंस के साथ। तो आपको एक का ड्राई रन करना आ गया कि एक कैसे यूज कर सकते हैं, तो बाकियों के लिए आपने सिर्फ सिंपल उनकी वर्किंग जैसे जैसे आप ज्यादा डिटेल में जाते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो एटलीस्ट कॉल करना उसको मॉडल को ट्रेन करना तो आपको आता होगा। तो फिर जो भी जिस हिसाब से आपका डाटा सेट होगा उस हिसाब से आप डिफरेंट फंक्शन उसके यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी हमने ये किया है सिंपल नाइवेज के साथ। अब सेम यही वर्किंग मैं करूंगी KNN के साथ, KNRS नेबर के साथ। बाकी सारी प्री प्रोसेसिंग के स्टेप सारे एज इट इज यही रहेंगे, सिर्फ ये जो मॉडल ट्रेनिंग वाला है एक पोर्शन ये डिफरेंट होगा। तो वो क्विकली कर लेते हैं ताकि वो भी हमारा साथ साथ ही हो जाए, बाइनरी वर्जन उसका हो जाए। उसके बाद फिर हम भी अगर आज नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्लास में हम मल्टी क्लास की जो वर्जन है नाइबेस का भी और KNN का भी वो बात भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहीं पे मैं एक न्यू फाइल बना लेती हूँ पाइथन 3 KNN के साथ, KNRS नेबर बाइनरी, यानी कि 2 क्लासेस में हमें आउटपुट दे। एज इट इज ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ। 3 लिस्ट, वही डेटा सेट, सेम डेटा सेट, तीनों लिस्ट। ठीक है, उसी तरह से जब प्री प्रोसेसिंग का स्टेप था कि किस तरह से हम उसको प्री प्रोसेस कर सकते हैं लेबल इनकोडर के थ्रू, उनके लेबल चेंज करके, हम वेदर का हमने सबसे पहले किया था वो कॉपी किया एज इट इज डेटा। ठीक है, विदाउट एनी इश्यूज को रन किया एंड देन कन्वर्ट किया टेम्परेचर को, इनकोड किया। और अगर आपको KNN याद हो तो KNN जो है वो बाइनरी के ऊपर ही वर्क करता है, तो इसलिए कोई भी डेटा सेट हो उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि KNN जो है वो न्यूमेरिक डेटा सेट के ऊपर वर्क करता है, वो स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करेगा ही नहीं। इसलिए नाइबेस में तो फिर ये इसकी थोड़ा फ्रीडम है कि आप मल्टीपल ये फंक्शंस के साथ उसको टेक्स्ट के ऊपर या स्ट्रिंग डेटा सेट्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नाइबेस की जब बात आती है तो नाइबेस की जब हमने लास्ट लेक्चर भी देखा था, लेक्चर स्लाइड्स भी पढ़ी थी, तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि नाइबेस न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ही वर्क करता है। जो भी डेटा सेट होगा उसको पहले आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट इनकोड करना पड़ेगा, लेबल इनकोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ तक हमने एज इट इज वहाँ से कॉपी किया, टेम्परेचर को इनकोड किया सेकेंड लिस्ट को। उसके बाद हम तीसरी जो लेबल इनकोडिंग की थी ये फंक्शनैलिटी भी यहाँ से एज इट इज कॉपी करते हैं। लेबल बेसिकली क्लास लेबल्स होते हैं आउटपुट में, जो क्लासेस जिनमें हमने उनको आउटपुट देना होता है यस और नो की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद कंबाइन करना, दोनों को जिप करना, वो भी एज इट इज वही वर्किंग है जो प्रीवियसली हम नाइबेस के लिए कर चुके हैं। ठीक है, वो कंबाइन करके उसको इस तरह से इस फॉर्म में फीचर्स की एक ही लिस्ट बना देगा। डिफरेंस कहाँ पे आना है मॉडल ट्रेनिंग के अंदर। मॉडल ट्रेनिंग में sklearn से नाइबेस की बजाय हम KNN को इंपोर्ट करवाएंगे, और KNN का एक ही वर्जन है, सिर्फ उसमें हमने k की वैल्यू सेट करनी होती है कि हम 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं या सॉरी 5 दे रहे हैं, क्योंकि उसे हमने हमेशा ऑड में रखनी होती है ताकि मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू वो सिलेक्ट कर सके कि ये किस क्लास में इसको जाना चाहिए। तो मॉडल ट्रेनिंग हम KNN की यहाँ पे ये कर देते हैं। ओके, सेम पैटर्न के ऊपर फ्रॉम sklearn, फ्रॉम sklearn डॉट, अब हमने नाइबेस को नहीं है, अब हमने नेबर्स को कॉल करना है। स्पेलिंग अपने बिल्कुल ठीक रखें, क्योंकि इसमें अगर स्पेलिंग का थोड़ा बहुत अगर आपका आगे पीछे हो गया तो वो मे भी एरर दे दे। तो नेबर्स के OUR वाला नहीं, ये अमेरिकन जो इसकी डिक्शनरी में स्पेलिंग है वो हम यूज करेंगे NEIGHBORS के साथ नेबर्स। नेबर्स के अंदर में से इंपोर्ट करें के नेबर्स को, नेबर्स क्लासिफायर को। आपको टाइम मिला या इंटरेस्ट हुआ तो sklearn को इटसेल्फ एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। sklearn
या scikit-learn.org इसका अपना पेज है, उसमें बड़ी डिटेल के अंदर हर एक एल्गोरिथम जितने भी इसके अंदर मौजूद हैं मशीन लर्निंग के, डिटेल में उनके कितने कितने वर्जन है वो सारा कुछ मौजूद है। सो मॉडल हम ट्रेनिंग कर रहे हैं नेबर्स के लिए, k-nearest नेबर के लिए, तो फ्रॉम sklearn.neighbors इंपोर्ट करवाना है k-neighbors क्लासीफायर। मॉडल का कीवर्ड हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर k-neighbor क्लासीफायर की वर्किंग आ जाएगी, जैसे हमने नाइबेस को ट्रेन किया था। एक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हमने k की वैल्यू सेट करनी होती है n_neighbor कि नेबर्स कितनी हो। ठीक है, सो नेबर की वैल्यू 3 कर सकते हैं 5 ऑड में। उसके लिए एक फार्मूला भी आपको मैंने बताया था कि हमेशा जो स्क्वायर रूट ले लेते हैं जितने भी आपकी n इनपुट वैल्यूज हों ट्रेनिंग सैंपल के, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 3 सेट करते हैं अपने मॉडल ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद क्या करते थे, मॉडल को फिट करवाना ट्रेनिंग मॉडल टेस्ट सेट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। मॉडल ट्रेनिंग के लिए अगर आपको नाइबेस याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, नाइबेस में सिंपल जो मॉडल जहाँ पे जिसके अंदर हमने वर्किंग k-nearest नेबर की सेव करवाई थी, मॉडल डॉट फिट, और उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, उसके अंदर हम ये फीचर पास कर देंगे, फीचर्स, और साथ में दूसरी चीज हमने क्या पास करनी है यहाँ पे, आउटपुट लेबल्स, लेबल इनकोडेड, कंट्रोल भी। ठीक है जी, ये मॉडल हमारा ट्रेन हो जाएगा। इसको मैं रन करके चेक कर लेती हूँ, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। k-nearest नेबर क्लासीफायर के ऊपर विद k की वैल्यू 3 के साथ ये हमारा सक्सेसफुल मॉडल ट्रेन हो गया। अब इसकी प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं, प्रेडिक्टेड आउटपुट। ठीक है, प्रेडिक्टेड जैसे प्रीवियसली हमने नाइबेस के लिए किया था, प्रेडिक्टेड जिसके अंदर मॉडल, ये जो हमने मॉडल बनाया था मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसको हम पास कर देंगे। अब अगर आपको याद, वही वैल्यूज पास कर लेते हैं, ये वाली सनी एंड हॉट वाली। टू कामा 1 यानी कि सनी एंड हॉट को करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या हमें ये प्रिडिक्ट करके क्या देते हैं। प्रिंट करवा लेते हैं प्रिडिक्टेड को। मैम हॉट की वैल्यू 2 है। हॉट की वैल्यू 2 है, चलिए जो हमने प्रीवियस किया था उसी के साथ कर लेते हैं, 2 भी कर लेते हैं। आउटपुट नो, ठीक है, जब यहाँ पे हमने इसको 2 और 1 पास किया था उसने हमें 1 आउटपुट दिया था, और यहाँ पे हम उसको जब पास कर रहे हैं 2 एंड 1 तो हमें 0 नो क्लास में दे रहा है। नाइबेस में एरर का मसला ये है कि यहाँ पे हम मल्टीनोमियल यूज कर रहे हैं। अगर मल्टीनोमियल की बजाय यहाँ पे हम गाउसियन करते हैं तो वो देखिएगा वो आउटपुट ये भी नो में ही देगा। एक्यूरेसी जो है वो गाउसियन के साथ इस तरह के डेटा सेट की ज्यादा अच्छी आएगी, जैसे KNN ने उसको नो क्लास में किया है। तो अगर यहाँ पे हम मल्टीनोमियल की बजाय गाउसियन करके देखते हैं, ठीक है, सो ये देखिए आउटपुट जो है अगर हम करेंगे गाजियन के साथ वो एक्यूरेसी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। मल्टीनोमियल का इशू यही है, तो वो इस तरह के न्यूमेरिक डेटा सेट की बजाय वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ज्यादा आउट परफॉर्म करता है अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो सेम डेटा सेट हमने नाइबेस को भी मॉडल को दिया था, तो उसने भी हमें नो क्लासेस को करके कन्वर्ट करके दिया। तो ये थी सिंपल ट्रेनिंग 2 क्लासीफायर की बाइनरी 2 क्लासेस में, यस और नो अभी तक के लिए, नाइबेस के साथ और बाइनरी के KNN के साथ। सिर्फ इतना सा पोर्शन है मॉडल ट्रेनिंग का, इससे प्रीवियस जितना भी काम था वो डेटा को हम प्री प्रोसेस कर रहे थे, उसको अरेंज कर रहे थे ताकि मॉडल को प्रोवाइड करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर 3 की बजाय सीड आप 5 भी देते हैं तो फिर मे बी वो आउटपुट पे कुछ इफेक्ट आए। ठीक है, तो ये नेबर सीड की वैल्यू 3, 5, 9, 7 कुछ भी आप दे सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट। हमारे पास 14 टोटल सैंपल है, तो 14 के लिए 5 या 3 की वैल्यू सफिशिएंट है, इतने नेबर्स वो चेक कर ले। ठीक है।